नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और खुजाल राज। और ये बाकेलाल की लोक यात्रा सीरीज की अगली कॉमिक्स है। इसके पहले कि मैंने सारी कॉमिक्स को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, इन दोनों के स्वर्ण पुतलों का मूल्य दुगुना मिलेगा करोड़पति। बाकेलाल और विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित कर दो। जो आज्ञा खुजाल राज। और तुम एक ही स्थान पर क्यों खुजाए चली जा रही हो खुजली? मेरे दूसरे गाल पर भी भयानक खुजा हो रही है। ओह क्षमा खुजाल राज, मैं अभी खुजाए देती हूँ दूसरा गाल भी। एक खुजली का मारा, दूसरा कोढ़ का। हे भोले शंकर, कहाँ फंसा दिया रे? बुरे फंसे आज इन शैतानों के चक्कर में। विशालगढ़ की ओर बढ़े चले जा रहे थे विक्रम सिंह और बाकेलाल की। बाकेलाल, क्या हुआ महाराज? आप एकाएक चौंक क्यों पड़े? उधर देखोगे बाकेलाल तो सब समझ में आ जाएगा। अरे, भय से रोंगटे खड़े हो गए थे बाकेलाल के। महाराज, ये तो चल रही है। बाकेलाल, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं उसे। शायद कोई हमें भयभीत करने की चेष्टा कर रहा है। विक्रम सिंह ने जा पकड़ी वो टांग। ठहर जा दुष्ट टंगड़ी, हमें भयभीत नहीं कर पाएगी तू। और चौंक पड़े विक्रम सिंह ये क्रोधित स्वर सुनकर। कौन है ये दुष्ट, जिसने ना सिर्फ हमारी तपस्या ही भंग की है, बल्कि टंगड़ी कहकर हमारा अपमान भी किया है? विक्रम सिंह ने घबराकर टांग छोड़ दी। आ उफ, ये तो कोई ऋषि है। उदंड मानो अपनी दूसरी टांग वापस प्राप्त करने के लिए हम कठोर तप कर रहे थे। तूने हमारी तपस्या भंग करके गंभीर अपराध किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं कि आज से तेरे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो जाया करेंगे। एक विकार ठीक होगा तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। नहीं। ऋषि पुनः तपस्या में रम गए और विक्रम सिंह सांप के भय से गिड़गिड़ा उठे। नहीं नहीं ऋषिवर, इतना भयानक सांप सांप ना दे। जो हुआ वो सब अनजाने में हुआ, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। भगोड़ी, ऋषि का सांप कभी भी मिथ्या नहीं होता। किंतु हाँ, जिस दिन हमें दूसरी टांग प्राप्त हो गई, सांप का असर जाता रहेगा। विक्रम सिंह को ठगा सा छोड़कर भंगोड़ी ऋषि आगे बढ़ गए। और महाराज, ये क्या अनर्थ हो गया? अब ना जाने आपका कब और कौन सा अंग भंग हो जाए। बाकेलाल, शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर था। और तभी विक्रम सिंह की एक टांग हो गई गायब। महाराज, आपकी टांग। लगता है ऋषि के सांप का असर आरंभ हो चुका है। कमबख्त, एक टांग का देसी मुर्गा लग रहा है। कुकड़ूकू। उफ, शुक्र है भोले शंकर का कि आज मैं इस मुच्छड़ के साथ नहीं था, अन्यथा कंकड़ बाबा की तरह यह सब मुझे भी दे जाता लंगड़ा भंगोड़ी। बाकेलाल, अब क्या होगा? हम विशालगढ़ कौन सा मुंह लेकर लौटेंगे? आप निराश ना हो महाराज, मैं आपके लिए एक मजबूत बैसाखी का इंतजाम करता हूँ। शीघ्र ही बाकेलाल वृक्ष से टूटी एक शाख लेकर लौटा। ये लीजिए महाराज, इससे आपको चलने में कोई असुविधा नहीं लगेगी। ओह, ईश्वर ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े। किंतु इससे पूर्व की विक्रम सिंह बैसाखी संभाल पाते। आ, बाकेलाल, मेरी दूसरी टांग भी गई। अगर इसी गति से इसके अंग भंग होते रहें तो कहीं ऐसा ना हो कि मुच्छड़ के मूछ शेष बची रहे। बेहद दुखी हो उठे थे विक्रम सिंह। बाकेलाल, अब क्या होगा? आप फिक्र मत करें महाराज, मैं कोई ना कोई तरकीब निकालता हूँ ताकि आप किसी प्रकार निकटवर्ती नगर तक तो पहुँच ही सके। और जब तक मैं ऐसा इंतजाम करूँगा, तब तक कोई ना कोई जंगली जानवर इसका इंतजाम कर ही चुका होगा। तभी वन गूंज उठा सिंह की दहाड़ से। दहाड़।
ठहरो बाकेलाल, मुझे इस अवस्था में यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुसीबत, कमबख्त, इस सिंह को भी अभी दहाड़ना था। बेचारा बाकेलाल मरता क्या ना करता। इस 2.5 मन की लाश को ढोते ढोते तो मैं खुद भी एक लाश में परिवर्तित हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो लंगड़ा भंगोड़ी मुझे भी सांप दे डालता। शेर की दहाड़ निकालने का मेरा प्रयोग सफल रहा। अब शेर की आवाज निकालकर मैं गीदड़ भी वन में सनसनी मचा सकूंगा। तभी उफ, अब कौन सी मुसीबत आ रही है? बाकेलाल, मुझे उठाकर भाग सकोगे ना? बहुत अनाड़ी हो। कहाँ जाते हो तुम दोनों? कोटपति से नहीं मिलोगे? कोटपति? इसके शरीर पर तो भयानक कोट फूटा हुआ है। कोटपति के चेहरे पर शिकारियों वाली चमक उभर आई थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बहुत अनाड़ी हो। इतना भी नहीं जानते कि कोटपति अब तुम्हें ले जाकर बदलेगा सोनों के पुतलों में, जिनकी विदेशों में बहुत मांग है। अब तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं। नहीं। तीव्र गति से चल रहा था बाके का मस्तिष्क। उफ, अभी भी अगर मैं इस भैंसे को अपनी पीठ पर लादे रहा तो ये कोटपति दोनों का ही पुलंदा बांध देगा। बाकेलाल, खुसुर फुसुर, कुछ करो बाकेलाल, तुमने तो बड़े बड़े संकटों का हल चुटकियों में निकाला है। भयानक अट्ठास लगाता कोटपति बढ़ा अब आगे। इब मैं न छोड़ूं, बहुत अनाड़ी हो तुम दोनों। मेरे अंगने में तुम्हारा ही तो काम है, मेरे अंगने में। अब बाकेलाल ने आओ देखा न ताओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। ओह, अरे बाकेलाल, उफ, ये क्या किया तुमने? विक्रम सिंह को पटक कर भाग पड़ा बाकेलाल। भागो रे बाकेलाल, मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। अब लौट के आजा मेरे मित्र, तुझे विक्रम सिंह बुलाते हैं। ओह, कोटपति को भी गच्चा देकर कोई भाग निकलेगा, ये तो मैंने सोचा ही ना था। बहुत अनाड़ी हूँ मैं, खिलाड़ी भी। खैर, गम नहीं, ये मोटा कद्दू तो है, इसे ही ले चलता हूँ खुजाल राज को प्रसन्न करने। नहीं, वहीं रुक जा दुष्ट, अन्यथा मैं तेरे प्राण ले लूंगा। कोटपति को इस तिनके से भयभीत करना चाहता है। बहुत अनाड़ी है रे तू। मेरी तलवार मुझे दे दे, मेरी तलवार मुझे दे दे कोटपति। आलू की बोरी की तरह विक्रम सिंह को बगल में उठाकर चल पड़ा कोटपति। बहुत अनाड़ी है। बाकेलाल की इस गद्दारी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुकला पागल नगर के बाहर वन की ओर जाने वाले मार्ग पर। सूचना बिल्कुल पक्की है, सैनिकों, सोने की मूर्तियां इसी राह से ले जाई जाएंगी। संध्या घिर चुकी है, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए सेनापति जी। सेनापति भयानक सिंह के साथ ही प्रत्येक सैनिक की निगाहें उसी पगडंडी पर चिपकी थी। खुजाल राज नाम के इस तस्कर ने नाक में दम कर रखा है। आज अगर हमने उसका एक भी साथी पकड़ लिया तो खुजाल राज तक पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल काम ना होगा। सहसा एक सैनिक चीख उठा, सावधान! ओह, आ रहा है तस्करों का दल। उनके निकट पहुंचते ही आक्रमण हो जाना चाहिए। आक्रमण! मारो मारो, बेवकूफ, पकड़ना भी है इन्हें। ओह, सेनापति भयानक सिंह अपने सैनिकों के साथ। खतरा! घोड़ा गाड़ी को छोड़कर से सभी तस्कर घुड़सवार सैनिकों की ओर लपके। तुम माल लेकर आओ, तुम माल लेकर जाओ, जल्दी, हम उन्हें रोकते हैं। घोड़ा गाड़ी को तो दौड़ा दिया उस तस्कर ने, किंतु ठीक उसी पल सर सैनिकों और तस्करों में छिड़ गई जंग। सैनिकों, आज इनमें से एक भी बचकर ना जाने पाए। खनाक खनाक, सभी कुशल थे युद्ध कला में। खनाक! सभी तस्कर लड़ रहे थे अपनी जान हथेली पर रखकर।
परिणाम सभी तस्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उफ, इनमें से एक को जीवित हिरासत में लेना था। सेनापति जी, अभी एक अवसर है हमारे पास। हम उस घोड़ा गाड़ी की तलाश करें जिसके चालक को मेरा तीर लगा है। इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए सेनापति जी। चारों ओर फैल जाओ, घेर लो इस क्षेत्र को। वो घायल तस्कर इस क्षेत्र को पार ना कर सके। कोटपति से बचकर भागा बाकेलाल रुका सांस लेने को। बाप रे, बच गया आज तो मैं, अन्यथा वो कोटपति मुझे स्वर्ण पुतला बनाता या नहीं, पर कोढ़ी जरूर बना देता। ओह, इस धमा चौकड़ी में तो मैं भूल ही गया था कि मेरा एक सबसे बड़े दुश्मन का अब तक तो सफाया हो चुका होगा, यानी विक्रम सिंह का। प्रसन्नता से नाच ही पड़ा बाकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को। कोटपति अब तो विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित करके खुजाल राज को भेंट में दे भी चुका होगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी विशालगढ़ पहुंचकर राज सिंहासन पर कब्जा कर लेना चाहिए, किंतु कब पहुंचूंगा मैं विशालगढ़? सहसा चौंक पड़ा बाकेलाल। अरे ये क्या, घोड़ा गाड़ी? ये घोड़ा गाड़ी हाथ लग जाए तो टांगे टूटने से बच जाएगी मेरी। बाकेलाल ने रोक लिया उस घोड़ा गाड़ी को। अरे इसे तो तीर लगा है, किसने मारा है इसे तीर? खैर, किसी ने भी मारा हो, फिलहाल तो इसे मैं फेंक देता हूँ ताकि जंगली जानवर का कुछ भला हो सके। बाकेलाल ने घोड़ा गाड़ी पर अधिकार कर लिया। इस घोड़ा गाड़ी के पीछे की तरफ क्या हो सकता है? कहीं कोई खजाना वजाना तो नहीं? देखना चाहिए। लेकिन इससे पूर्व कि बाकेलाल घोड़ा गाड़ी का निरीक्षण कर पाता, दहाड़, बाप रे, सिंह की दहाड़। घोड़ा गाड़ी को द्रुत गति से दौड़ाता चला गया बाकेलाल। बाप रे, भयानक सिंहों से भरा पड़ा है ये वन तो। कमबख्त लाश के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मुझे शेर की आवाज़ निकालनी पड़ी उसे भगाने के लिए। चौंक पड़े दूसरी ओर से आते सैनिक भी। सेनापति जी, वो देखिए, वही घोड़ा गाड़ी। घेर लिया गया घोड़ा गाड़ी को। खबरदार, फरार होने की चेष्टा मत करना, अन्यथा प्राण से हाथ धो बैठोगे। हिरासत में ले लो इसे। मगर मेरा कसूर क्या है? ये किस चक्कर में फंसने जा रहा हूँ अब मैं? घोड़ा गाड़ी से जब्त किए गए 5 स्वर्ण पुतले। सेनापति जी, ये 5 स्वर्ण पुतले आप देख रहे हैं? बहुत दिनों से मैं उन शैतानों के ही तलाश में था जो निर्दोष इंसानों को स्वर्ण पुतलों में बदलकर उनकी तस्करी करते हैं। अब तुम हाथ लगे हो, अब नहीं बच पाएगा खुजाल राज भी। मगर अजी, कुछ मेरी भी तो सुनिए सेनापति जी। मैं तो अब तुम्हें जो कुछ भी कहना हो महाराज के सामने राज दरबार में पहुंचकर कहना। नहीं, मैं तो बेकसूर ही मारा जा रहा हूँ। छोड़ दो मुझे। ले चलो इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ जैसे शराफत के पुतले का भला स्वर्ण पुतले से क्या काम? उफ। सुलझनगर के राजा उलझन सिंह ने बाकेलाल को दिया कठोर दंड का आदेश। घटिया आदमी बाकेलाल एक ऐसे कुख्यात गिरोह का साथी है जो स्वर्ण पुतलों के निर्माण के लिए पहले जीवित लोगों का अपहरण करते हैं और फिर उन्हें परिवर्तित कर देते हैं स्वर्ण पुतलों में। ऐसे ऐसे घटिया आदमी को हम कड़े से कड़ा दंड देंगे सेनापति भयानक सिंह। आज्ञा महाराज। मुझ जैसे बढ़िया आदमी को घटिया कह रहा है ये राजा? इस घटिया आदमी को पूरे नगर का एक चक्कर लगवाओ। हमारी प्रजा इस घटिया आदमी को एक एक जूता लगाएगी। तत्पश्चात यातना गृह में इससे पूछा जाएगा इससे भी बड़े घटिया आदमी खुजाल राज का पता। सुना है बहुत खुजा होती है उसे, जैसे जैसे गंदे जिस्म की खुजली तो अब हम शीघ्र ही दूर करके रहेंगे। इसी के साथ दरबार की आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। नहीं, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। अपने आदेश पर आप एक बार फिर विचार कर लें महाराज। मैं कतई बेकसूर हूँ। इस घटिया आदमी को तुरंत हमारी कजरारी आंखों से दूर कर दो। ले चलो इस शैतान को। बाकेलाल से पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा राजा उलझन सिंह। सारी उम्र नहीं सुलझ पाएगा तू। बाकेलाल की एक ना सुनी गई।
मर गया मैं तो। अगर पूरे नगर के लोग एक एक जूता भी मारेंगे तो मेरे सिर की सारी खिड़कियां दरवाजे एक साथ ही खुल जाएंगे। बाकेलाल को कारागार में डाल दिया गया। बाकेलाल, कल प्रातः तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहेगी राज्य की सारी प्रजा। बा सैनिक, सारी प्रजा में महाराज के इस आदेश की सूचना भिजवा दो। कल सूर्यदेव के साथ ही बाकेलाल को जूते मारने का कार्यक्रम आरंभ हो जाना चाहिए। जो आज्ञा सेनापति जी। क्रोध से बाकेलाल की आंखें सुलग कर अंगारा हो रही थी। बाकेलाल, सोच क्या रहा है? तेरा इतना अपमान, ऐसा बदला ले कि सुलझन नगर में उलझने ही उलझने दिखाई दे। ऐसा ही बदला लूंगा। उधर खुजाल राज के मस्तक पर हो रही थी जबरदस्त खुजा, जिसे खुजली अपने पैने नाखूनों से दूर करने की भरकस चेष्टा कर रही थी। च च च च च च बहुत बुरी बात है। खुज्जर खुज्जर, अपमान है खुजाल राज का, बहुत अपमान है ये। हमारे एक एक साथी के प्राण बेहद मूल्यवान है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी राजा उलझन सिंह को हमारे शहीद हुए साथियों की मृत्यु की। किंतु सर्वप्रथम हम छुड़ाएंगे अपने कैदी बना लिए गए साथी को। बड़ा जबरदस्त पहरा है खुजाल राज, वहां तक पहुंचना असंभव है। किंतु खुजली के लिए हमें कुछ भी असंभव नहीं। क्यों खुजली? किंतु खुजाल राज, अगर मैं वहां गई तो फिर उतनी देर तक आपकी खुजा कौन मिटाएगा? हम खुद। किंतु हमें हमारा साथी चाहिए। अगर आपकी यही इच्छा है खुजाल राज, तो फिर वहां जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं चली। उसी समय राजमहल में राजा उलझन सिंह सेनापति भयानक सिंह से एक आवश्यक विचार विमर्श कर रहे थे। सेनापति भयानक सिंह, मुझे नहीं लगता कि बाकेलाल नाम के उस शैतान को हमारी दी यातनाएं तोड़ सकेंगी और वो खुजाल राज का पता हमें बता देगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज। यही सोचकर हमने एक योजना बनाई है सेनापति। कैसी योजना महाराज? आज रात्रि, बल्कि अभी हम स्वयं सैनिकों के छद्म रूप में बाकेलाल के पास जाएंगे। उसे अपना परिचय एक खतरनाक अपराधी के रूप में देकर उसे इस कैद से स्वतंत्र कराएंगे। और राजा उलझन सिंह सेनापति को अपनी योजना समझाते चले गए और हल्की सी उस आहट को सुनते ही चौंक पड़ा बाकेलाल। ओह सैनिक, इस समय जबकि मैं यहाँ से फरार होने और उलझन सिंह के उलझनों का जाल बुनने में लगा हूँ, ये यहाँ क्यों आया है? सैनिकों को काल कोठरी का ताला खोलते देख बाकेलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। यही उचित अवसर है फरार होने का। अगर मैं ये अवसर चूक गया तो फिर कल भयानक अपमान से मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब इसका क्या करें कि वो सैनिक दरअसल थे राजा उलझन सिंह ही, बाकेलाल, और बस इससे अधिक वो कुछ ना कह सका। अरे ओ, ऐसे ही किसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था मैं बेटे। सैनिक के मूर्छित होने तक बाकेलाल चमगादड़ की तरह उससे चिपटा रहा। ओह, लगता है ये मूर्छित हो गया है। बस बेटे सैनिक, तेरे ये वस्त्र अब मुझे इस कैद से दूर ले जाने में मेरी मदद करेंगे। योजना अनुसार महल के बाहर अपनी सेना के साथ प्रतीक्षा कर रहा था सेनापति भयानक सिंह। सावधान, कुछ ही देर में महाराज सैनिक के छद्म रूप में बाकेलाल के साथ बाहर निकलेंगे। हमें सावधानी से उनका पीछा करना है। हम तैयार हैं सेनापति जी। इधर बाकेलाल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ओह, ये मुझे सैनिक समझकर जाने दे रहे हैं। सेनापति भयानक सिंह चौंक उठा वो दृश्य देखकर। ओह, लगता है महाराज ने योजना में कुछ तब्दीली कर दी है और अब बाकेलाल सैनिक वेश में अकेला जा रहा है खुजाल राज के अड्डे पर। हम ऐसे ही बाके का पीछा करेंगे। ठीक उसी समय महल के भीतर काल कोठरी में प्रवेश किया खुजली ने। कोठरी की संख्या तो यही है। खुजली ने आकार को छोटा किया और रोशनदान के रास्ते काल कोठरी में प्रवेश किया। वही है खुजाल राज का साथी। अब जल्दी से इसे खुजाल राज के पास ले चलती हूँ। खुजली करते करते उसके हाथ पांव फूल गए होंगे। इधर बाकेलाल तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था। अब मैं दिखाऊंगा
राजा उलझन सिंह को अपना शैतानी रूप। पूरे सुलझन नगर को राजा सहित स्वर्ण पुतलों में ना बदलवा दिया तो मेरा भी नाम भाग्यलाल नहीं, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम मुझे उसी स्थान पर पहुंचकर कोटपति की खोज करनी होगी, ताकि मैं किसी तरह खुजाल राज तक पहुंच सकूं। तभी ठहरो सैनिक ठहरो। ओह, ये स्वर तो। उस स्वर को सुनकर चौंक कर पीछे पलटते ही उछल पड़ा भाग्यलाल। विक्रम सिंह, ये तो अभी तक जीवित है। मुंह से निकल ही गया भाग्यलाल के, किंतु आप खुजाल राज के अड्डे से बचकर कैसे आ गए? तो तुम्हें कैसे पता कि मैं? सहसा विक्रम सिंह की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। ओह, तुम तो मेरे प्यारे बाकेलाल हो, किंतु बाकेलाल तुम इस रूप में? विक्रम सिंह से अब खुद को छिपा नहीं सका बाकेलाल। महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए, अन्यथा मैं तो राजा उलझन सिंह की पूरी सेना लेकर आपको छुड़वाने खुजाल राज के अड्डे की तलाश कर रहा था। झूठ बोलने में अपने बाप का कभी कुछ नहीं चाहता। राजा उलझन सिंह की पूरी सेना, किंतु तुम तो अकेले हो। सेना गुप्त रूप से मेरे पीछे है महाराज। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें खुद ही ले चलता हूं वहां। विक्रम सिंह बाकेलाल को ले चला खुजाल राज के अड्डे की ओर। किंतु महाराज, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप खुजाल राज की कैद से बच के कैसे आ गए। बाकेलाल, भंगोड़ी ऋषि के शाप के कारण मेरी दोनों टांगें गायब हो चुकी थी, इसलिए खुजाल राज ने मुझे स्वर्ण पुतला बनाना गंवारा ना समझा। कोटपति, इसे ले जाकर कैद में डाल दो। हम पहले इसके लिए कृत्रिम टांगों की व्यवस्था कर लें, फिर इसे बदल देंगे स्वर्ण पुतलों में। मेरी अवस्था देखते हुए कोटपति ने केवल मेरा एक हाथ मजबूती से बांध दिया और कोठरी पर कोई पहरा भी नहीं लगाया। बहुत अनाड़ी है, कैसे भागेगा बिना टांगों के। भंगोड़ी ऋषि के शाप के कारण अचानक मेरी दोनों टांगें मुझे वापस मिल गई। ओह, मेरी टांगें मुझे वापस मिल गई, किंतु इसी के साथ अब मेरा एक बाजू गायब हो गया। टांगें मिली तो बाजू गायब। ना जाने अब कब तक चलेगा ये सिलसिला। अब मेरे लिए उस कैद से फरार होना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। इससे पूर्व कि मेरा दूसरा बाजू भी गायब हो जाए, सांकल हटाकर निकल भागूं मैं इस कैद से। कैद से छूटकर मैं भागा तो सीधा आ टकराया तुमसे। बहुत सही जगह आकर टकराए हैं आप महाराज, और आप मुझे उस स्थान तक पहुंचा दे ताकि उस शैतान खुजाल राज की खुजली मिटाई जा सके। विक्रम सिंह बाकेलाल को ले चले खुजाल राज के अड्डे की ओर। बाकेलाल, मुझे क्षमा करना, उस वक्त मैं गलत समझा था जब तुम मुझे कोटपति के आगे पटक कर भाग निकले थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना महाराज कि अगर मैं वैसा ना करता तो हम दोनों का बचना ही असंभव हो जाता। किंतु बचेगा तो तू अभी भी नहीं मोटे। अब खुजाल राज को जब उसका फरार कैदी बाकी के हाथों प्राप्त होगा तो अवश्य ही प्रसन्न होगा वो मुझसे। सेनापति निरंतर पीछा कर रहा था उनका। अब ये कौन आ मिला है बाकेलाल से? मैं महाराज की चालों को समझ नहीं पा रहा, किंतु इस समय मैं केवल इनका पीछा ही कर सकता हूँ। उसी समय खुजाल राज के अड्डे पर। आओ मटरफली, तुम्हें जो कार्य सौंपा था वो पूरा हुआ कि नहीं? मैं जयदूर से ये कृत्रिम मानव टांगों का जोड़ा ले आया हूँ। वाह, तो फिर जल्दी करो, उस मोटे को यहाँ लेकर आओ। अब हम उसे परिवर्तित कर देंगे स्वर्ण पुतलों में। जो आज्ञा खुजाल राज। तभी खुजली ने खुजाल राज के सामने पटक दिया अपने साथी को। खुजाल राज, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है, ये रहा आपका साथी। खुजली वापस खुजाल राज के कंधे पर जा चढ़ी। अरे ये क्या? ये तो महाराज उलझन सिंह है। घटिया आदमी, बहुत दिनों से हम तुम्हारी ही तलाश में थे, आज मिले हो तुम खुजाल राज। मुझे भी तेरी ही प्रतीक्षा थी राजा। मेरे साथियों को मरवाया है तूने, मेरे कीमती माल पर कब्जा कर लिया है तुम्हारे सैनिकों ने। अब मैं तुझे स्वर्ण पुतला बनाकर नगर के चौराहे पर तेरी नीलामी करूंगा और कोई ना जान पाएगा कि नीलामी उनके राजा की हो रही है।
तभी खुजाल राज, ये कृत्रिम अंग जिसे लगाए जाने थे वो फरार हो चुका है। नहीं, उसकी तो टांग ही नहीं थी, कैसे फरार हो सकता है वो? कोटपति, हमें विक्रम सिंह नाम का वो कैदी चाहिए, जीवित अथवा मृत। विक्रम सिंह नाम का कैदी हाजिर है खुजाल राज। अरे, इसकी टांग कहाँ से आ गई और इसका हाथ कहाँ गया? ये सारा कमाल एक ऋषि के साहब का है कोटपति। बाकेलाल ने छद्मरूप उतार फेंका। अरे, मुझे नहीं पहचाना कोटपति? अरे तुम बाकेलाल? ओह, तो ये मेरे वाले सैनिक के छद्म रूप में कैद से निकल भागा है। खुजाल राज, मुझे अपना मित्र समझो। बस ये समझो कि अगर विक्रम सिंह को मैं राह में ही ना रोक लेता तो आज तुम्हारा ये अड्डा और तुम सुरक्षित ना रहते। क्या मतलब? यहाँ से फरार होने के पश्चात विक्रम सिंह सीधे महाराज के पास जा रहे थे और जो संयोग से इस समय यहीं मौजूद हैं। राजा उलझन सिंह यहाँ कैसे आ पहुँचा? खुजाल राज, अगर मैं विक्रम सिंह को ये कहकर ना बरगलाता कि सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ गुप्त रूप से मेरा पीछा कर रहा है तो कभी मेरे साथ यहाँ नहीं आते। क्या कहा बाकेलाल? क्या सेना गुप्त रूप से तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी और तुमने मुझसे झूठ बोला? खुजाल राज, राजा उलझन सिंह और विक्रम सिंह मेरे दुश्मन हैं। जब तक मैं इन्हें स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित हुआ ना देख लूँगा मुझे चैन ना मिलेगा। राजा उलझन सिंह, तुमने मुझे खुजाल राज का साथी समझकर नगर के बच्चे बच्चे से जूते मरवाने का प्रबंध किया था। तब तो मैं खुजाल राज का साथी नहीं था, किंतु अब मैं अवश्य खुजाल राज का साथी बन जाऊंगा। क्यों खुजाल राज, मुझे अपना साथी बनाओगे ना? मैं तुम्हें मानों की कमी नहीं होने दूंगा तुम्हारे स्वर्ण पुतलों के लिए। बस इतना समझ लो कि जो इंसान राजा की कैद से बिना किसी हंगामे के फरार हो गया वो तुम्हारे कितने काम का हो सकता है। गद्दार बाकेलाल, मैं तुझे तेरी इस गद्दारी के लिए मृत्युदंड दूंगा। लेकिन ये क्या? जैसे ही विक्रम सिंह ने तलवार का वार बाकेलाल पर करना चाहा, विक्रम सिंह का दूसरा हाथ भी हो गया गायब। ओह, बाल बाल बच गया, ये तो मेरी गर्दन ही उड़ा देता। खुजाल राज, जल्दी करो, इन्हें तुरंत स्वर्ण पुतलों में बदल दो, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा। अवश्य बाकेलाल, तुम हमारे लिए सचमुच काम के आदमी हो। कोटपति, राजा उलझन सिंह और विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित कर दो। लेकिन तभी खुजाल राज, गजब हो गया खुजाल राज। क्या हुआ प्रहरी, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सेनापति के नेतृत्व में सैनिकों ने अड्डे को चारों ओर से घेर लिया है। सैनिक, क्या भगते हो? सैनिक, 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 सैनिक। कोटपति क्रोध से बिभर उठा। खुजाल राज, मुझे तो ये सारी योजना इसी बाकेलाल की लगती है। मेरी मर गया, ये सैनिक कहाँ से आ मरे? क्रोधित हो उठा खुजाल राज। कोटपति, राजा उलझन सिंह सहित विक्रम सिंह और बाकेलाल को भी स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित कर दो। जो आज्ञा खुजाल राज। कोटपति उन सबको ले चला सांचों की ओर। बंद कर दो इन्हें सांचों में। ठीक उसी पल मारो इन शैतानों को। आक्रमण करता हुआ सैनिकों की आवाज़ें सुनकर सभी खुजाल के पास पहुंचे थे। सेनापति भयानक सिंह भी आ पहुंचा भीतर। पकड़ लो इन शैतानों को अथवा खत्म कर डालो। मुकाबला करो इनका। ओह, अब पहले इनसे ही निपटना होगा। इसके बाद एक असफलता क्रोध से विक्षिप्त हुआ जा रहा था खुजाल राज। खुजाओ, खुजाओ, खुजली, आज भीषण खुजली हो रही है मुझे। दोनों हाथों से खुजा रही हूँ खुजाल राज। अवसर देखकर विक्रम सिंह और राजा उलझन सिंह भी टूट पड़े सैनिकों पर। खचाक, अब तुम नहीं बचोगे शैतानों। इसी बीच विक्रम सिंह के दोनों हाथ तो वापस आ गए, किंतु अब कान उसके चेहरे का साथ छोड़ गए थे। खुजाओ, भयानक हो रही है मुझे खुजली। उफ, ऐसी भयानक खुजाल राज को पहले कभी नहीं हुई। खुजर खुजर
विक्रम सिंह भिड़ गए कोटपति से। बेटे कोटपति, अब तुझे तेरे इस रोग से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बेचारा बाकेलाल सोचा था क्या और हो गया क्या। ये सारी योजना असफल हुई है सेनापति भयानक सिंह के कारण। उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। सेनापति भयानक सिंह तेजी से बढ़ा खुजाल राज की ओर। खुजाल राज, तेरी खुजली का अंत मैं करूंगा। खुजाओ, और जोर से खुजाओ। और अचानक कच कच आ खुजाओ। मेरे नाखून टूट गए हैं खुजाल राज। आप क्रोध कम कीजिए, अन्यथा खुजली बढ़ती जाएगी। इसी पल बाकेलाल की गद्दा सरसराई। निशाना है सेनापति। इस अवसर देखकर कोटपति ने विक्रम सिंह पर फेंका। इधर अवसर देखकर कोटपति ने विक्रम सिंह पर फेंक मारा भाला। अब तो जान से जाएगा विक्रम सिंह। ओह! भाला लपका सीता सेनापति की ओर। ओह बचो! इसी पल सरसराती निकल गई बांके की गद्दा भी। टकराई खुजाल राज के घुटने से। धाड़! खुजाल राज! खुजाल राज पर दिव्य शक्ति का प्रहार किसने किया? बाकेलाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किंतु इससे पूर्व की खुजली बाकेलाल का कोई अहित कर पाती। सनसनाई राजा उलझन सिंह की तलवार। खच! इधर विक्रम सिंह में भी किया भरपूर वार। खचाक! अब मर कम वक्त। लुढ़क चुका था खुजाल राज भी सिंहासन पर। अपने विशाल कद के कारण, सिंहासन से उठ न पाने की विवशता के कारण ही मैंने प्राप्त किया था वो दिव्यास्त्र जिसमें बसी थी मेरी जान। अब मेरी खुजली का अंत सदा के लिए हो जाएगा। इसी के साथ खुजाल राज की गर्दन एक और लुढ़क गई। खुजाल राज और उसके सभी साथी मारे गए। महाराज उलझन सिंह जिंदाबाद। बाकेलाल, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो सचमुच ही सेनापति और सैनिकों को लेकर आ रहे थे। बाकेलाल, तुम्हारे धोखे में मुझे यहाँ लाने वाली खुजली थी। अगर तुम मुझे मूर्छित करके वहीं ना डाल देते तो शायद वो तुम्हें ही ले आती यहाँ, और हम हाथ मलते ही रह जाते। महाराज, भगवान शंकर की कृपा से मुझे खुजली के आगमन की सूचना पहले ही मिल चुकी थी और अभी मैं उस कैद से स्वतंत्र होने की तरकीब सोच ही रहा था कि आप वहां आ पहुँचे और मैं आपको मूर्छित करके वहां से निकल भागा। आपको सैनिकों के रूप में पहचानने के बाद मैं समझ गया कि आप मुझे इस कैद से स्वतंत्र कराने पूरी तैयारी के साथ आए हैं ताकि मैं आपको खुजाल राज तक पहुंचा सकूं। मैं जानता था कि गुप्त रूप से मेरा पीछा किया जाएगा। सारी कहानी स्पष्ट होने के बाद, बाकेलाल, मेरे प्यारे बाकेलाल, मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? अब ये मुच्छर फिर से ले लेगा अपने बदबूदार होंठों से मेरी पप्पी। लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह ने बांके की पप्पी लेने के लिए होंठ बांके के गाल की ओर बढ़ाए कि अरे, मेरे होंठ गायब हो गए। तो इसी के साथ बाकेलाल की ये हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे इसके अगले कॉमिक्स में जिसका नाम है बाकेलाल और चोर खोपड़ी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।